हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना दोस्तों। तो चलिए, आज की हमारी इस नई हॉरर कहानी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो करते हैं आज की कहानी की शुरुआत दोस्तों। आज की कहानी जो है वो 3 दोस्तों के बीच की कहानी है दोस्तों। जो सिक्योरिटी गार्ड में 2 दोस्त नौकरी कर रहे होते हैं और एक दोस्त जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है। दोस्तों, मेरा नाम रवि शास्त्री है। एक भूत की घटना उस वक्त की है। मुझे और मेरे दोस्त अमर को एक जगह पर नौकरी सिक्योरिटी गार्ड की लगी थी। फिर हम दोनों ने अपने गांव से शहर की ओर आ गए थे। नए शहर में नौकरी मिलने के बाद सबसे पहला और बड़ा सवाल तो हमारे सामने यही था कि हम रहेंगे कहाँ। किस्मत से अपनी कंपनी के मैनेजर भी हमारे गांव के ही थे दोस्तों, इसलिए उन्होंने हमें 2 दिन के लिए कंपनी में रहने के लिए जगह आखिरकार हमें दे ही दी। अगले ही दिन हम एक रियल एस्टेट ब्रोकर से मिलने के लिए चले गए। उसने हमें एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट था, वो हमें किराए पर दे दिया, जिसका नंबर था 303 दोस्तों। हमने उस ब्रोकर को 3 महीने का किराया एडवांस में ही दे दिया दोस्तों। और उसी दिन शाम के करीब 6 बजे के आसपास हम लोग उस फ्लैट में रहने के लिए चले गए। वहाँ पर सामान सेट करते वक्त किचन में अमर को एक पुराना क्रिकेट बैट मिला। वो बैट मैंने किचन की दीवार पर रख दिया। सामान सेट करने के बाद रात का खाना खाकर ठीक 10 बजे के आसपास हमने बिस्तर लगा दिए और सोने चले गए। दूसरे दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और अमर की सुबह 6 बजे की थी, इसलिए उसे सुबह 4 बजे उठकर टिफ़िन बनाना था दोस्तों। मैंने अमर से कहा था कि कुछ भी करना, पर टिफ़िन बनाते वक्त मेरी नींद कहीं भी ना टूटे, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तुम टिफ़िन बनाकर सुबह जल्दी ही निकल जाना। उसने भी हाँ कह दिया। फिर वह ज़मीन पर और मैं खटिए पर सो गया दोस्तों। फ्लैट में करीब एक 0 बल्ब हमने लगा दिया था। किचन में जाते टाइम लेफ़्ट की साइड में एक बाथरूम और टॉयलेट भी था और हम ठीक किचन के सामने ही एक हॉल था, उसमें हम सोए हुए थे। रात को अचानक मुझे रसोई में किसी के कूदने की और बर्तन डिब्बे हिलाने की आवाज़ आने लगती है। मैं नींद में था। अभी मैं बोला, इतनी जल्दी कैसे सुबह हो सकती है, अभी तो सोए ही थे। फिर मैंने अमर को आवाज़ लगाई, अमर, अमर, तू अभी टिफ़िन बना रहा है कि क्या कर रहा है? आवाज़ थोड़ा कम कर भाई और मुझे सोने दे। उसे इतना कहकर मैं फिर से सो गया। उसके बाद फिर से उन्हीं आवाज़ों से मेरी आंखें फिर से एक बार और थोड़ी बहुत खुली, पर मैं बिस्तर में ही पड़ा रहा। मेरी नज़र रसोई की तरफ ही थी। 0 बल्ब की रोशनी में मुझे धुंधला धुंधला कुछ दिखाई दे रहा था दोस्तों। मैंने देखा कि किचन से निकलकर बाथरूम में कुछ घुस गया दोस्तों। मुझे लगा कि शायद अमर ही होगा। मैं उसकी तरफ देखता रहा। करीब 10 से 15 मिनट बीत चुके होंगे दोस्तों, लेकिन वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आया। मुझे लगा कि शायद तैयार हो रहा होगा अमर। फिर मुझे थोड़ी प्यास लगी। मैं खटिया के नीचे हमेशा एक पानी का लोटा रखता हूँ दोस्तों। वहीं लेने के लिए जब मैं नीचे झुका, तब मैं नीचे का नज़ारा देखकर मुझे एक गहरा मानो कि बहुत बड़ा झटका लग गया, क्योंकि अमर अभी भी ज़मीन पर नीचे ही सोया हुआ था दोस्तों। अब अगर अमर मेरे सामने ज़मीन पर नीचे
सोया हुआ था तो बाथरूम में 15 मिनट तक कौन घुसा हुआ था। ये सोचकर डर के मारे मैंने अपना सिर उठा लिया। मैं डर के मारे अब कांपने लगा था। मैंने उठकर सबसे पहले लाइट की स्विच को चालू कर दिया और सारे घर की लाइट एक साथ चालू कर दी और घड़ी देखी। उसी वक्त ठीक रात के करीब 1:20 के आसपास का टाइम हुआ होगा। फिर मैंने अमर को उठाया और उससे पूछा, भाई तू अभी बाथरूम में गया था ना, तो तू कब बाहर आया? अमर नींद में ही आंख मलते हुए बोला, नहीं मैं कहीं भी नहीं गया था, मेरी नींद तो अभी अभी तुमने ही तोड़ी है। तब मैंने जो देखा वह सब उसको बता दिया। फिर हमने पूरा घर छान मारा पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बाद में अमर बोला, शास्त्री तुझे कोई वहम हुआ होगा, खुद भी सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे कल सुबह काम पर जल्दी जाना है। फिर जो हुआ था मैं भी उसे वहम मानकर वापस सो गया। दोस्तों, अगले दिन हमारा दोस्त गणेश एक बैंक की एग्ज़ाम देने के लिए हमारे पास गांव से आया हुआ था, क्योंकि उसे भी हमारे शहर का ही सेंटर मिला हुआ था और वो हमारे साथ ही रुका हुआ था। उस दिन मुझे नाइट शिफ्ट में जाना था। हम तीनों ने रात का खाना होटल में ही खाया और वहीं से ही मैं ड्यूटी पर चला गया दोस्तों, और वो दोनों फ्लैट में चले गए। फिर जब मैं अगली सुबह घर पर लौटा तब अमर और गणेश सामान बांध कर तैयार ही बैठे हुए थे। वो दोनों बेहद डरे हुए भी लग रहे थे। दोस्तों, मैंने उन दोनों से पूछा कि सामान आखिरकार क्यों बांध रखा है। अमर बोला, शास्त्री तुझे कल रात को वहम नहीं हुआ था, ये घर में सच में एक कोई ना कोई है। रात के करीब 11 बजे के आसपास हम होटल से सीधा घर पर आए थे। तब हमने सीधा बिस्तर डालकर सोने ही चले गए थे। मैं खटिया पर सोया हुआ था और गणेश नीचे ज़मीन पर। रात को मुझे बर्तन और गैस चालू बंद होने की आवाज़ साफ साफ अपने कानों में सुनाई देने लगी, पर नींद में होने की वजह से मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं सोता ही रहा। मुझे लगा कि गणेश रात को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा और अपनी नींद भगाने के लिए वह चाय या कॉफ़ी शायद बना रहा होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद नींद में ही किसी ने मुझे खींच के एक ज़बरदस्त चांटा जड़ दिया और नींद में ही गणेश के बाल नोचकर उसका सर ज़मीन पर 2 से 3 बार पटक दिया। हम दोनों ने हड़बड़ाहट में उठकर बैठ गए। तब हमें जीरो बल्ब की रोशनी में किसी बच्चे की काली परछाई हमें दिखाई दी। वो बच्चा हमारे सामने खड़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और हमसे पूछ रहा था कि क्या तुम दोनों मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? बोलो ना, खेलोगे? हम दोनों डर से थर थर काँप रहे थे, पर हम कुछ बोले या चिल्लाए इससे पहले ही वो भूत हमारे सामने से बड़ी तेज़ी से किचन में जाकर वो क्रिकेट बैट उठाकर हमारे सामने खड़ा हो गया। वो क्रिकेट का बैट लेकर हमारे सामने आ गया जो हमें मिला था। उसके बाद वो बाथरूम में घुस गया और देखो अभी तक वहाँ से बाहर नहीं निकला है। उसी के डर से हम रात भर नहीं सोए हैं शास्त्री। रात भर हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और अब सामान पैक कर कर हम अभी बैठे ही हैं। ये सब सुनने के बाद हमने किचन में रखे हुए बर्तन और गैस को वहीं उसी कमरे में छोड़ दिया दोस्तों, और हॉल में जो भी सामान था वो सारा पैक करके हम अपनी कंपनी में
लेकर चले गए। बाद में मैंने आसपास के पड़ोसियों से थोड़ा बहुत पूछताछ किया, तब कुछ लोगों ने बताया कि वो बिल्डिंग बनते टाइम वहाँ पर एक बच्चे की ऊपर से गिरने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई थी। तभी तक उस बच्चे की आत्मा वहाँ पर भटक रही है। कभी कभी वो बच्चा आसपास और बिल्डिंग वालों को भी दिखाई देता है और कभी कभी उसे देखने वालों को अपने साथ बच्चा क्रिकेट खेलने को कहता भी है। दोस्तों, यही थी भूतिया फ्लैट नंबर 303 की एक घटना।